प्रवेश साहब, पिछले कई सालों से यंग आर्किटेक्ट्स को इशू आ रहा है। जो लाइसेंसिंग एग्जाम है हाँ। इसको ALE, पहले ARE था, फिर ALE हो गया, आर्किटेक्ट्स लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन। इस पे काफी कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं, कुछ लोग यंगस्टर्स खुश भी नहीं हैं, कुछ पेपर्स के इशू रही हैं। तो इसकी रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। तो आपके मैनिफेस्टो में इफ यू आर इलेक्टेड तो आप इसको कैसे टैकल करने चाहेंगे? एक्चुअली कुछ भी कर लें, जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं वो हमेशा फेल हो जाता है। उसकी वजह यह है कि हम समझ ही नहीं सके, हमारे पास मैन पावर ही नहीं है किसी छोटे से छोटे काम को भी करने की। पीकेट पी के पास इतनी नहीं है एक्सपर्टीज, या समझ लें मैन पावर ही नहीं है अवेलेबल। 4 साढ़े 4 लोगों से इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाई जा सकती, जिसमें देर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन इन दिस पीकेटी। ALE इज एन इशू जिसमें पर्टिकुलरली जो इस होता ही है कि चेयरमैन को हम इतनी पावर्स दे देते हैं कि वो चेयरमैन से किंग बन जाता है, बादशाह बन जाता है, और वो डिस्क्रिशन इस्तेमाल करनी शुरू कर देता है। डिस्क्रिशन इसलिए करते हैं कि उनके पास मेथोडोलॉजी नहीं है किसी भी चीज की सिलेक्शन की। इफ वी हैव सिलेक्शन मेथोडोलॉजी दे दें, और कोई ना कोई रोड मैप दें कि ये इंडिकेटर और ये माइलस्टोन पूरे होंगे तो ये चीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, तो उसमें फिर डिस्क्रिप्शन खत्म हो जाती है। ये जो मेथड पे मैं एक्चुअली मेथोडोलॉजी पे बात कर रहा था कि ये जो इस तरह के काम जो काम होते हैं जिसमें डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल होती है, इसको हम कैसे अवॉइड करें। इसमें कोई इंडिकेटर्स हों हमारे पास और ये चीजें निकल जाएं। मैं ALE के बेसिकली अगेंस्ट हूँ। मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स जो हमारे आज के यंग आर्किटेक्ट ग्रेजुएट निकले हैं, वो पी के उस साय में ही निकले हैं, उनकी सुपरविजन में निकले हैं। उनके इंस्पेक्टर जा रहे हैं, 5 साल तक ऑब्जर्व करते हैं, और फिर उसके बाद जो बच्चे निकलते हैं उसके बाद एग्जाम की क्या जरूरत है, मुझे आज तक नहीं समझ लगी। जबकि हम लोग भी निकले थे, हम भी ग्रेजुएट होकर निकले थे, और हमने स्टेट में, जैसे मैंने कहा कि मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज कॉम्प्लेक्स का जीत लिया है, तो मैंने तो कोई ALE का एग्जाम नहीं दिया होता किसी भी फ्रेश तो सर, आर्किटेक्ट को। आप अगर इलेक्ट हो जाती हैं तो फिर आप ALE को अबॉलिश करने की कोशिश करेंगे? आपका क्या, व्हाट वुड यू ट्राई टू डू? मैं इस पे बिलीव ही नहीं करता कि ये होनी चाहिए, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। मेरा मैं इसकी बजाय ये चाहूंगा कि जो बच्चे मेरे इंस्टीट्यूशन से निकल रहे हैं उनका एग्जाम उधर हो गया होना चाहिए जब वो बाहर निकले। उसके लिए उनको साल इंतजार करवाना और फिर ALE के लिए जाना, ये बहुत ज्यादती है। 5 इयर्स कोर्स है ऑलरेडी, और इस इकोनॉमी में जहाँ के हर फैमिली इन क्राइसिस है और बच्चों को पढ़ने के लिए इतने ज्यादा हम लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते। 5 सालों में बच्चा इस काबिल होना चाहिए कि एग्जाम के बगैर भी वो शुड बिकम ए गुड प्रोफेशनल। और वहां मैं जोर दूंगा आके एजुकेशन पे। जो हमने बाद में एग्जाम देना उसकी एजुकेशन क्यों नहीं देते? एजुकेशन एग्जाम पी क्यों ले, जब इंस्टीट्यूशन में जो एग्जाम्स, सारे जो एग्जाम्स होते हैं वो पी के अंडर सुपरविजन होते हैं, सुपरवाइजर्स गए होते हैं सारे सारे। आई डोंट नो व्हाई इट वाज इनिशिएटेड। सवाए इसके कि मैंने जो सुना है कि कुछ एकेडमीज बनी, कुछ प्राइवेट सेक्टर में, कुछ बच्चों से फीसें ली गई। देखें, एग्जाम्स कोई भी दे दें, बच्चे फाइनली कुछ अर्से के बाद वो उसको पास करना भी सीख लेते हैं। दे नो द टेक्निक्स हाउ टू लर्न एंड गेट आउट ऑफ द एग्जाम लर्निंग एनीथिंग, वो ऐसे भी कर लेते सर, हैं। वैसे इंटरनेशनली ऐसा बहुत सारे मुल्कों में एग्जाम लाइसेंसिंग एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे मुल्कों में। बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज में भी हैं, यूरोप में भी हैं, अमेरिका का भी एग्जाम होता है ARE के नाम से। तो सब जगह होते हैं, सब जगह होते हैं। मसलन मैं ये कहूंगा कि ये जो ALE है ना एग्जाम, अगर कोई फॉरेनर मेरे मुल्क में आके प्रैक्टिस करेगा तो मैं उसका ALE एग्जाम लूंगा। वो इसलिए कि उसको मेरे सोशियो इकोनॉमिक सेटअप का नहीं पता, उस बंदे का, उसको मेरे कंट्री का बाइलॉज का नहीं पता है। व्हेन ही विल कम टू पाकिस्तान आई विल से ओके अपीयर इन द एग्जामिनेशन, देन आई विल गिव यू द लाइसेंस। इट्स लुक्स लॉजिकल। इसी तरह जब हम जाते हैं किसी बाहर के मुल्क में, तो वो कहते हैं आप पाकिस्तान से पढ़ के आए हो,
एग्जाम दो, डू यू नो द बाई लॉज ऑफ, डू यू नो अवर सोसाइटी, कैन यू बी एन आर्किटेक्ट। यहाँ तो मुझे समझ आती है वो बच्चे जो इसी मुल्क की पैदावार हैं, जिनको सारा सोशल सेटअप का पता है, जिनको बाई लॉ सिर्फ पढ़ाने वाली बात है ना, उसके लिए उनको मैं क्यों एग्जाम लूंगा। एग्जाम है आर्किटेक्चर प्रैक्टिस का। आर्किटेक्चर हमने 5 साल पढ़ाया और वो पीकेट पी के अंडर पढ़ाया, पीकेट पी के अंडर सारा सिलेबस एचईसी ने बनाया, फिर हम क्यों एग्जाम ले रहे हैं। ये एडिशनल एग्जाम किस चीज का, मुझे इसको कोई बंदा आगे एक्सप्लेन कर दे। आई मे स्टार्ट, बट आई एम नॉट कन्विंस्ड विद दिस सिस्टम। मैं फॉरेनर का Thank तो ले you. लूंगा, किसी भी फॉरेनर का जो आएगा, किसी भी मुल्क से आए, मैं कहूँगा एग्जाम दो, मैं टिकट की गिव यू द लाइसेंस ओनली देन यू कैन प्रैक्टिस। तो फॉरेनर्स आते हैं, वो दे डोंट आस्क, टिकट तो पूछते भी नहीं कि तुम पाकिस्तान में बिल्डिंग डिजाइन करने लगे हो। हमें उस पर रिस्ट्रिक्शन देनी चाहिए, फॉरेनर्स को उसी तरह देनी चाहिए जैसे हमें रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं जब हम बाहर दूसरे मुल्क में जाते हैं, पाकिस्तानी आर्किटेक्ट्स चले को। सर, आपका आपका इस पे आई एम हैप्पी कि आपका बड़ा एक क्लियर कट मौकफ है इस इशू पे, क्योंकि दिस हैज बीन अ बर्निंग इशू इन द लास्ट इलेक्शन आल्सो, और इस दफा भी इस पे काफी लोग बात कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि आपका एक बड़ा क्लियर कट इस पे स्टांस है, हाँ और जी। which means कि if you are elected, so you will work towards abolishing ALE, or मैं टॉकिंग bringing. टू ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। आई डोंट बिलीव दिस इन एएलई।